साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन जुड़ चुके हैं। विनोद सर, गौरव आपको दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कुमार कुंदन है। विनोद सर, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, एसोसिएटेड प्रेस का एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने एविएशन कंसल्टेंट जॉन एम कॉक्स, जो कि सीईओ हैं सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, उनको कोट किया है। और मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कमर्शियल एयरलाइंस फ्लाई करते हैं, आप फाइटर पायलट खुद रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट की नोज अप थी लेकिन वो क्लाइंब नहीं कर रहा था। एयरक्राफ्ट की नोज अप थी लेकिन वो क्लाइंब नहीं कर रहा था। लैंडिंग गियर जो था वो खुला हुआ था। ये हमारी जो इनिशियल हम आंखों से देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में दिख रहा है। विनोद सर, पहली बार बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपकी इनिशियल फाइंडिंग्स क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है निशांत जी, और मैं धन्यवाद करूंगा आपको, आपने इतने समय में हमें बुलाया और दर्शकों को ये बताने का मौका मिल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है दर्शकों को। इतने सारे नॉइस, इतने सारे अलग अलग थियरीज और आवाजें उठ रही हैं हर जगह, उसके बीच में सच्चाई ढूंढने का। देखिए, इसमें बाकी जैसे कहते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ, तो सारी चीजें जो है अलग रखो। जहां आपका एरोप्लेन पहिया छोड़ देता है जमीन का, वहां आपके 3 प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। हेवी, हॉट, ह्यूमिड, ये तीनों प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब एरोप्लेन टेक ऑफ तक बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज था, टेक ऑफ तक बिल्कुल ही अच्छा, शांत, बहुत बढ़िया टेक ऑफ। इससे कोई अनइवेंटफुल टेक ऑफ नहीं हो सकता। एरोप्लेन 100-200 फीट ऊंचाई में पहुंचता है। वहां पे जाकर के आप देखते हैं, देखिए पायलट के मसल मेमोरी में ये होता है कि पहले हम गियर, अंडर कैरेज या पहिया ऊपर करते हैं, उसके बाद हम फ्लैप ऊपर करते हैं। तो पहिया ऊपर नहीं गया लेकिन फ्लैप ऊपर चला गया। ये किसी भी पायलट के मसल मेमोरी में होता नहीं है। फ्लैप अपने आप ऊपर गया क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये फ्लैप ऊपर क्यों गया, ये भी एक, ये प्रश्न चिन्ह का भी एक पहलू मैं ढूंढना चाह रहा था, जिसमें 2013 में पूरा का पूरा 787 फ्लीट को ग्राउंड किया था इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से। 3 सप्ताह 4 सप्ताह ग्राउंडेड रहा क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम था। मैं ये अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लैप ऊपर गया क्या? क्योंकि कोई पायलट गलती से फ्लैप ऊपर नहीं कर सकता। क्या पायलट ने गलती से फ्लैप ऊपर किया क्या? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, जिसकी पॉसिबिलिटी निशान जी बहुत कम है, क्योंकि हमारे मसल मेमोरी में होता ही नहीं है, क्योंकि वो काम हम करते ही नहीं है। जैसे हम परेड में करते हैं, फौजी को आप बोलेंगे तेज चल, तो आप वो बायां पैर ही उठाएगा। आप रात को उठाइए, दिन में उठाइए, सोते हुए उठाइए, बीमारी में उठाइए, उसकी पैर जो है बाएं पैर से ही शुरू होती है। तेज चल हम हमेशा बाएं पैर से ही करते हैं। उसी तरह ये भी एक मसल मेमोरी है। क्या आप जो बता रहे हैं विनोद सर, आप जो बता रहे हैं, इस देश में जो अभी तक का डेटा है वो कहता है कि हमारे पास 27 787 ड्रीमलाइनर्स हैं बोइंग के, 27। क्या उन सबको इन्वेस्टिगेट करे बगैर अब फ्लाई नहीं करना चाहिए? देखिए, ब्लैक बॉक्स निकल चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं ब्लैक बॉक्स निकल चुका है। ब्लैक बॉक्स पूंछ में था, पूंछ दीवार के ऊपर मिली, सीढ़ी लगा के हमने ब्लैक बॉक्स उठा लिया है। ये मैं पुष्टि कर सकता हूं क्योंकि अभी मेरे को पता चला कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। आज रात को ब्लैक बॉक्स को पढ़ा जाएगा, उसमें ये पता चल जाएगा कि ये फ्लैप ऊपर क्यों गया। देखिए, इंजन खराब नहीं था। जो छत के ऊपर से लिया गया वीडियो है, वो जब चलाते हैं हम, उसकी आवाज, जिसके बारे में मैंने लिखा भी है, उसके आवाज में ये पता लगता है कि इंजन बिल्कुल चल रहा था, इम्पैक्ट तक इंजन चल रहा था। अगर इम्पैक्ट तक एक ही इंजन भी चल रहा था, तभी भी उस एक इंजन से वो लंदन जाने तक का सक्षम है वो, क्योंकि ये सारे जहाज जो हैं, एक इंजन में टेक ऑफ लैंडिंग करने के सक्षम हैं। तो एक इंजन भी चल रहा होगा तभी भी नो प्रॉब्लम। लेकिन लिफ्ट, जिसको कहते हैं ना, उठाव जो है, वो विंग्स देते हैं, और विंग्स के पीछे एक चीज नीचे की तरफ आता है जिसको कहते हैं फ्लैप्स। ये फ्लैप्स नीचे करे बगैर टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लैप्स, मतलब आपका ये कहना है कि फ्लैप्स को नीचे करे बगैर टेक ऑफ नहीं हो सकता है, और इस विमान में टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स ऊपर थे।
और टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स नीचे थे, नहीं तो टेक ऑफ नहीं हो सकता है। ओके, नीचे थे। कहीं पे जहां जिस जिस जगह जाकर के पहिए को ऊपर जाना था, बजाय उसके फ्लैप ऊपर चला गया। और वो इतना क्रिटिकल होता है निशांत जी, और दर्शकों को भी बताऊं, जो स्पीड में जो VLS कहते हैं हम, वेरी लो स्पीड जो है इंडिकेटेड होता है, उसके वेरी लो स्पीड और आपका जो करंट स्पीड है उसके बीच का जो मार्जिन होता है, 2 या 3 किलोमीटर का मार्जिन भी नहीं होता है, बहुत कम मार्जिन होता है। उस दौरान अगर फ्लैप ऊपर चला गया, एरोप्लेन स्टॉल कर जाएगा। CFIT एक बड़ी कहते हैं खबर आ रही है, टाटा कंट्रोल। ग्रुप जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देगा, घायलों का इलाज करवाएगा। टाटा ग्रुप ने यह कहा है। एयर इंडिया का विमान था, हम ये समझ सकते हैं, लेकिन एक बहुत कठिन समय है। आवर कॉन्डोलेंसेस, और हम कोशिश करेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट करके आपको बताते रहे। विनोद सर, बी विद मी। गौरव एंड कुमार कुंदन, आप भी बने रहिए।